क्लास 12th में हर साल लाखों बच्चे आते हैं। ये राजू, ये श्याम, ये बाबूराव, तीनों शुरुआत एक ही समय पे करते हैं, एक ही तरीके से करते हैं, पर अंत में जीत किसी एक की होती है। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको आप पहले दिन से लगाएंगे और अंत में सबसे अच्छे नंबर ले जाएंगे? जो सपना आपने पिछले 11 साल में देखा है ना कि आपके नाम के आगे 98, 99, 95 ये परसेंटाइल मार्क्स हो, ये सपना कक्षा 12वीं में जीने का समय आ चुका है। जो लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि पिछले 11 साल में हम 60-70% ला रहे थे और 12वीं क्लास में 95 ला देंगे, तो बालकों आज की वीडियो के अंदर आपके सारे भ्रम को तोड़ देते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसका नाम क्या है और ये करता क्या है। मेरा नाम है बालको गौरव जैन, मैं कहलाता हूं कॉमर्स किंग। भारत के अंदर हर साल जब कॉमर्स के स्टूडेंट निकलते हैं तो गौरव जैन के नाम जरूर जानते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से लाखों बच्चों को उनके सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ये नया सेशन आपके लिए है और अब बारी है आपके सपने पूरे करने की। मेरे कुछ चैनल्स हैं विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, अकाउंट्स अड्डा और ये तीसरा चैनल जिसको कहते हैं हम कॉमर्स चैंपियन। इनके ऊपर कॉमर्स के हर बच्चे के सपने को पूरा करने का बीड़ा मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम उठाती है। हर साल हम एक आर्मी क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ NDA, नो डाउट आर्मी, जिसके अंदर हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं जो अपने सपने को पूरा करने के लिए ना ही सिर्फ क्लास 12 के इस परसेंटाइल मार्क्स को, साथ साथ में क्लास 12 के बाद अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने लाइफ के अंदर जो गोल चाहते हैं ना वो गोल अचीव करते हैं। बात की बातें बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं कि आप लोग क्लास 12 के अंदर जस्ट अभी आए हो और आपके ऊपर अभी बेसिकली कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि पुराना जो बैच है उसके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, इसलिए नए सेशन की शुरुआत बहुत कम लोग कर रहे हैं और जो कर भी रहे वो शायद पेड कोर्सेज की तरफ जा चुके। बट आपको क्या करना है? कोई आपकी बात क्यों नहीं सुनता? तो चलो आज मैं आपकी बात सुनता हूं और बताता हूं कि बीइंग अ स्टूडेंट जो अभी अभी क्लास 11th पार करके आया है उसके मन में क्या है और कैसे वो क्लास 12 की ऐसी तैयारी करेगा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करेगा जिसका इस्तेमाल करके वो पार पा जाएगा उस ड्रीम मार्क्स को, उन सपने को जी पाएगा जिसको वो पिछले 11 साल से देख रहा है। और अगर नहीं भी देख रहा तो इस वीडियो को पूरा होने के बाद जरूर देख लेगा। आपको पता है हमने अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक स्कूल जिया है और जब उस स्कूल के बारे में हम याद करते तो हमें बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आती है, पर क्लास 12 के अंदर आपकी सारी मेमोरीज मार्क्स के अंदर बदलने वाली है, क्योंकि हम सब एक मार्क्स के लिए, एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। जब क्लास 12 की शुरुआत होती है तो हर बच्चा एक अलग लेवल के एक्साइटमेंट से शुरू करता है, बट एंड तक आते आते एक्साइटमेंट ठंडी पड़ जाती है। बस कुछ ही लोग होते हैं जो कि 95-98 परसेंटाइल मार्क्स को अचीव कर पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं और कैसे तैयारी करते हैं? अगर मैं बात करूं, क्या वो लोग अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं? जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बिना कोर्स करे कैसे नंबर आएंगे। क्या वो लोग रिवीजन करते हैं? जी हाँ, वो लोग रिवीजन भी करते हैं। क्या वो लोग पुराने यानी कि पिछले साल के टेस्ट पेपर PYQs की तैयारी करते हैं? जी हां, वो PYQs की तैयारी भी करते हैं। ये काम तो हर व्यक्ति करता है, फिर भी कुछ लोग 98 लेकर आते हैं और कुछ लोग 75 पर अटक जाते हैं, क्योंकि इनमें एक ऐसा फैक्टर है जो कि बाकी लोगों की क्षमता में जो टॉपर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो है तुम्हारा एक शब्द, कंसिस्टेंसी, लगातार करना। आप जब किसी भी काम को लगातार करते हो तो आप उसमें बेहतर होते जाते हो। ये बिजनेस स्टडीज का एक सिंपल सा फंडा है जो कि आपने क्लास 11th में बेशक पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास 11th ढंग से पढ़ी है तो। यहां जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस पे आंख बंद करके विश्वास भी कर लिया ना तो आपकी 12वीं बहुत अच्छे नंबर से निकल जाएगी। जब जब तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी हम यहां पर खड़े आपको मिलेंगे। यानी कि समय आने पर कोर्स कंप्लीट कराना, जरूरत पड़ने पर MCQ कराना, जब मुश्किल में हो तो स्ट्रैटेजी लेकर आना, जब जरूरत पड़े तो PYQs करवाना, जब प्रॉब्लम लगे कि भैया अब नहीं हो पा रहा है तो हम खड़े रहेंगे जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि भैया कैसे होगा और किस प्रकार से होगा और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, सो बालको अभी अभी आप क्लास 12 के अंदर आए हो एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके टर्म 1 और टर्म 2 जो है वो यहां पर अभी CBSE ने डिसाइड किए हैं। अभी तक कोई अपडेटेड सर्कुलर नहीं है जो कि ये बता दे कि टर्म 1 टर्म 2 की जगह आपके कुछ और होगा। यानी कि हम मान के चलते हैं कि जैसे पिछला सेशन निकला था सेम उसी वे के अंदर आपका नया सेशन आएगा।
यानी कि पहले एग्जाम आपके हो जाएंगे नवंबर तक और अगले एग्जाम खिंच जाएंगे आपके अप्रैल तक, जो कि इस वाले सेशन के बच्चों के खिंच रहे। ठीक है, यानी कि हम मान के चले तो आपके पास अप्रैल से नवंबर अप्रोक्सीमेटली 6 महीने होंगे अभी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी है। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि बहुत सारी किताबें खरीदते हैं, क्योंकि क्लास 12th है तो हम 50 तरीके के सैंपल पेपर अभी से जाके ले आते हैं, अजीब अजीब तरह की किताबें ले आते हैं, एक एक सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, किताबें बहुत मिनिमम कर दो। किताबें जिन सब्जेक्ट में इस्तेमाल आती हैं, अगर मैं कॉमर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली अकाउंटेंसी सबसे प्राइम है जहां पर आप लोगों को बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आंख बंद करके कोई भी एक बेहतरीन सी बुक चूज कर लो। आपके सामने बाजार में 2 से 3 ऑप्शन होंगे, कुछ आपके स्कूल के अंदर चलती होगी या अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो उसके अंदर चल रही होगी। तो उनमें से जो आपको प्रेफरेबल लगे सिर्फ एक बुक परचेज कर लो, वो आपके साथ एंड तक चलेगी। दूसरी सबसे जरूरी बात, सर एक बात बताओ, यहां पर एनसीईआरटी जो कि पिछले साल हमारी कुछ हद तक काम आई थी बट नॉट इन अकाउंटेंसी, वो कितना रोल प्ले करेगी क्लास 12th के अंदर? तो क्लास 12th के अंदर एनसीईआरटी का रोल थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, बट इसका रोल काफी हद तक लिमिट हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा वर्सेटाइल नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी। बात आती है कि सर क्लास 12th में तैयारी कैसे कर पाएंगे, यानी कि हमें कहां से जाके तैयारी करनी है। तो यार तैयारी करने के लिए ना आपके पास 2 ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं दोनों ऑप्शन के बारे में एक क्लियर कट राय दूंगा। एक है ऑनलाइन ऑप्शन जो कि रिसेंटली शुरू हुआ है, दूसरा है ऑफलाइन ऑप्शन। देखो यार, सही बात अगर बताई जाए तो वो ये है कि दोनों में अब ज्यादा कुछ डिफरेंस रह नहीं गया है। जो चीज आपको ऑनलाइन मिलती है वो चीज आपको ऑफलाइन पहले से मिल रही थी, जो चीज आपको ऑफलाइन मिलती है वो चीज अब आपको ऑनलाइन मिलने लगी है। तो यहां पर आपको घर बैठ के पढ़ना है या फिर कोचिंग जाके पढ़ना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बट इस डिसीजन को आप 100% सिक्योर करो, उसके बाद इस डिसीजन को लेना। लोग करते क्या है, जैसे ही क्लास 12 के अंदर आते हैं एक महंगी सी कोचिंग पकड़ लेते हैं और उस महंगी सी कोचिंग के अंदर चले जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। हम जैसे ही किसी महंगी कोचिंग के अंदर पैसा देते, हमें हो सकता है कुछ समय बाद समझ में आए कि नहीं यार यहां वो किक नहीं मिल रहा है, वो मजे नहीं आ रहे जो कि शायद मैंने एक्सपेक्ट किए थे क्लास 12 के अंदर। तो इसके लिए किसी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र खा लो और पहले सोचो कि क्या करना जरूरी है और मैं किस चीज में बेहतर हूं। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कुछ भी राय नहीं देने वाला, ठीक है, क्योंकि मैं राय दूंगा फिर वो लगे तो प्रमोशन करने चल गए। ठीक है जी, तो यहां पर ऑफलाइन भी आपके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपके लिए अवेलेबल है। हर के कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान है। ऑफलाइन में आपको ओरिजिनल टीचर मिलते हैं, जबकि ऑनलाइन में आपको बेहतरीन टीचर मिल सकते हैं। ऑफलाइन के अंदर आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, दोस्तों के साथ हाथ पकड़ के घूमने भाग सकते हैं, जो काम ऑनलाइन में नहीं हो सकता। तो यहां आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। ठीक है, जब क्लास 12 की तैयारी करने की बात आती है तो आपको जो रिसोर्सेज पकड़ने हैं वो रिसोर्सेज मैं बता देता हूं। सबसे पहले टेक अ बुक, एक बहुत प्यारी सी सिंप्लीफाइड बुक आप पकड़ ले। जैसे ही आप किसी भी एक बुक को पकड़ लेते हैं उस बुक पे पूरा भरोसा रखो। ठीक है, जैसे टीचर पे भरोसा होता है वैसे ही बुक पे भरोसा रखना। अगर आप अपनी बुक पे भरोसा नहीं रखोगे आप बाकी बुक्स की तरफ भाग जाओगे और वहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। आप जैसे ही किसी भी एक किताब के बारे में बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी। ठीक है, अब जब हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि यार कैसे करना, तो एक चीज याद रखना, चाहे आपका टर्म 1 टर्म 2 हो रहा है या फिर आपका एक ही एग्जाम हो रहा है, आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें तैयारी अभी ऐसे करनी है कि बाद में मेहनत कम लगे। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, अभी ऐसे तैयारी करते हैं कि बाद में उनको वापस से जीरो से करनी पड़े। क्लास 11 में आप इस बात को अच्छे से पहचान गए होंगे, जब हमने तैयारी शुरू में करी थी बट जब एग्जाम आया तो ऐसा लगा कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा काम क्लास 12 में नहीं करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चैप्टर है अकाउंटेंसी का, कोई भी एक चैप्टर हम पकड़ के चल लेते हैं। तो जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ोगे ऑलवेज गो थ्रू फ्यू पॉइंटर्स। ठीक है, एक किताब बना लो, एक कॉपी बना लो, या जब भी कोई चैप्टर करो उसके साथ एक ना पेपर अटैच कर लो। उस पेपर में तुम्हें करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। उस पेपर के अंदर आपको 4 से 5 चेक पॉइंट्स लगाने, और जब भी कोई चैप्टर करोगे सारे चेक पॉइंट टिक होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है और आप काम को टाल रहे हैं। आपको उन चेक पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा, तभी जाके वो चैप्टर कुछ इस तरीके से होगा कि अभी कवर होगा, रिवीजन करते समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन से वो चेक पॉइंट्स है, बड़ा सिंपल तरीके से बताया। तो सबसे पहले होता है थ्योरी।
हाँ मैं जानता हूं, अकाउंटेंसी में थ्योरी की बात करते ही आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे चल बे, बट बेसिकली जब थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, तो आज अगर आप देखोगे जैसे अभी आपके साथियों के जो आपसे सीनियर हैं उनके एग्जाम चल रहे हैं, दे वर ट्रूली वरीड अबाउट द थ्योरी। उनकी फटती है थ्योरी से, क्योंकि उनको पता है कि यही वो चीज है जहां हमारे नंबर कट सकते हैं। तो अकाउंटेंसी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको थ्योरी सबसे पहले करनी है। So whenever you go for any chapter, go for its theory. Second point जो आपको ध्यान रखना है वो है न्यूमेरिकल्स शॉर्ट वन। ये एक ऐसी चीज है अकाउंटेंसी में मेजरली स्टूडेंट इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स, यहां पर भी हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देते हैं। आपको वो काम नहीं करना है। जब भी तैयारी करो तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट बिल्कुल भी मत करना, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल। एंड प्लीज गिव फोकस टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर के इन डेप्थ में जाते हैं, जबकि बड़े क्वेश्चन ऊपर ऊपर से चैप्टर को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट विल बी द न्यूमेरिकल वन फॉर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड चेक पॉइंट होगा सेम न्यूमेरिकल फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये मत सोचना कि बड़े आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, वो लोग है ना जो सोचते हैं कि यार 15 दिन में पढ़ के हम टॉपर बन जाएंगे, वो लोग बेवकूफ होते हैं। तो प्रैक्टिकल सी बात है, अगर 15 दिन में पढ़ के तू टॉपर बन जाता तो शायद 1 साल नहीं दिया जाता तुझे कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, जो लोग 15 दिन में पढ़ के टॉपर बनते हैं ना, वो पिछले पूरे साल पढ़ते आते, बस आखिरी समय में वो अपनी स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए ये करने के बाद जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंपल भाषा में कह दूं, चलो नोट्स। यू नीड टू क्रिएट नोट्स। सिंपल सा फंडा है, जब तक आप नोट्स अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चिंता मत करो, यहां पर मैं भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स को प्रोवाइड कराने का जो चार्ज मैं लेता हूं वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां नोट्स आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, ये आप लोगों का ये रहा। ओके, सो हियर कम्स योर नोट्स। ठीक है, जैसा कि आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके के बहुत सारे नोट्स हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं। दिस इज कॉमर्स किंग नोट्स फॉर अ स्पेसिफिक चैप्टर। मैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर के नोट्स यहां पर दिख रहे होंगे आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये पूरे के पूरे नोट्स होंगे। अब मैंने एक तरफ आपको बोला है कि नोट्स आपको खुद बनाने हैं, और दूसरी तरफ बोल रहा हूं मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये क्या लफड़ा है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। देखो इधर, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हमने क्या करना है, तैयारी थोड़ी बेहतर तरीके से करनी है, मतलब नंबर पूरे लेकर आने, ऐसे छोटा बचकाना काम नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो तो खुद के नोट्स क्रिएट करो। ठीक है, जब खुद के नोट्स बन जाए बेहतर तरीके से, तो आपको क्या करना है, जो नोट्स मैं दूंगा ना, उन नोट्स को एक बार ओवरव्यू करना है। क्या करना है? ओवरव्यू करना है। यानी कि आपको यह चेक करना है कि आपके नोट्स में और मेरे नोट्स में क्या डिफरेंस है। जब एक चैप्टर और दो चैप्टर के बीच में आप डिफरेंशिएशन पता कर लोगे, तब अगले चैप्टर के अंदर आपके नोट्स पहले के मुकाबले बहुत बेहतर बन जाएंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट योर ओन नोट्स, और जब वो बन जाए तो आप बाकी रेफरेंस को चेक कर सकते हो कि मेरे में क्या कमी है या कैसे मैं इसको और बेहतर कर सकता हूं। ठीक है, अब नोट्स भी बन गए। नोट्स बनने के बाद जो अगली चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है वो है ये कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पिक ऑन करें, चाहे आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर अकाउंटेंसी कर रहे हो, ऑलवेज डू वन थिंग, आप इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को एक साइड में रख लें। भाई ये एक ऐसा फंडा है ना जिसको अगर अभी पकड़ लोगे तो बहुत खुश रहोगे, और नहीं पकड़ पाओगे तो पूरी 12वीं बर्बाद रहोगे, परेशान रहोगे, बोले सर चोट हो गई। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम देते हैं, एक्चुअल में उन क्वेश्चंस के अंदर मिलने वाले एडजस्टमेंट प्रॉब्लम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, मान लेते हैं हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है जी, अकाउंट्स को मैं पकड़ रहा हूं, ये आपकी बैलेंस शीट मिल गई, साथ साथ में पाए ऐसे बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट मिल गए। अब होता क्या है, हमें लगता है क्वेश्चन मुश्किल है, पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। इस क्वेश्चन में कोई एक पार्ट है, ये वाला पकड़ लो, ये पार्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको देखते हमारी पड़ जाती है। तो करना क्या है, बहुत सिंपल काम है, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप उस पार्ट को एक अलग से अपनी नोट्स की कॉपी के अंदर लिख लें। साथ साथ में ये भी लिख लें कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, और साथ साथ में कहीं से जुगाड़ करके, हमसे पूछ के या किसी और टीचर से पता करके आप उसका आंसर भी उसी के साथ लिख लें। पूरे क्वेश्चन का नहीं, सिर्फ उसके एक पार्ट का। अब इससे होगा क्या, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा भाई साहब। जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपकी सारी की सारी मुश्किलें आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आपके रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएगा और आपके नंबर बहुत ज्यादा
बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट काम जो हम सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लेकर आता है वो होता है कि सर कैसे टाइम टेबल डिसाइड करें। तो यार इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। टाइम टेबल की जब भी मैं बात करता हूं तो बहुत सारे लोग एक चीज गड़बड़ कर देते हैं, वो है सर्चिंग एन ऑनलाइन टाइम टेबल। यार एक बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुन लेना। सुबह उठ के मुझे भूख लगती है, सबको लगती है, पर मुझे ज्यादा तेज लगती है। सब कहते हैं कि इतना सा खाना खाओ, पर मुझे भूख लगती है तो मैं ज्यादा खाना खा लेता हूं। सी द रिजल्ट। हाँ जी, बड़ा सिंपल फंडा है। तो यहां पर उनका टाइम टेबल मेरे से मैच नहीं करता। क्या आपने कभी टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाया है? नहीं खाया होगा भाई, और अगर खाया है तो तू कहां से आया है? हम टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं करते। तो सिंपल सा फंडा है, इफ यू वोंट फॉलो एन ऑनलाइन टाइम टेबल डोंट सी टू इट ना, देखो ही मत, अरे बाद में जान दो, मैं नहीं करना। टाइम टेबल के अंदर जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम पढ़ाई के समय को एडजस्ट करते हैं अपने दिनचर्या के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। सिर्फ 1 घंटा, जी हां, सिर्फ 1 घंटा शिद्दत से अपनी पढ़ाई को रोज दे दो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, कभी भी दे दो। अगर वो 1 घंटा तुमने शिद्दत से दे दिया ना, ये गारंटी आज मैं यहां खड़े खड़े कह रहा हूं, कॉमर्स किंग कहते हैं मेरे को, कि तुम टॉप मारोगे। जी हां, तुम टॉप मारोगे। अब कहने में ऐसा लगता है सर 1 घंटा देने से क्या हो जाएगा? बेटा इसको कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं जो कहती हैं आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, पर उसको लगातार करना है। सो डू इट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एंड यू विल सी द वंडर्स लाइक दिस। ठीक है, चिंता मत करो, पूरे साल में यही रहने वाला हूं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें बताने वाला हूं। चाहे प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टडीज हो, चाहे प्रॉब्लम रिलेटेड टू फोन हो, चाहे प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी अदर सेगमेंट हो, आई विल बी हियर फॉर यू हमेशा। ठीक है, और जो शायद कक्षा 11वीं के अंदर लोग मुझे कम जानते हैं, नहीं जानते हैं, सो आई एम द टीचर जो कि कक्षा 12वीं के अंदर पढ़ाता है। ठीक है जी, क्योंकि असली मजा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने में ही आता है। सो बालकों, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सेक्शन 2022-23 बहुत अमेजिंग जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए बहुत सारे प्लान्स लेकर मैं आ रहा हूं पूरी टीम के साथ, क्योंकि हम अब की बार वापस से, जी हाँ वापस बोल रहा हूं, अभी रिजल्ट नहीं आया है 11th और 12th क्लास का, पर मैं वापस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब की बार जो रिजल्ट आएगा उसमें भी AIR ऑल इंडिया रैंकर्स हमारे ही बैच से निकलेंगे। वापस से अगले सेशन के अंदर AIR आप में से ही कोई होंगे, तो अपने नाम के आगे AIR लिखवाने के लिए कौन तैयार है? इस फिल इन द ब्लैंक्स को भर देना। ऑल इंडिया रैंकर, शायद तुमने सपना देखा भी ना हो, पर मैं वो सपना तुम्हें दिखाऊंगा भी, उस सपने को जीने का मौका भी दूंगा, और उस सपने के साथ आगे बढ़ने का सुकून भी दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही अगले किसी सेशन के अंदर। जिस भी टाइप का सेशन अभी चाहिए हो, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा समय बाकी है अभी, तो इससे रिलेटेड किताबें कौन सी लेनी है, कोचिंग कहां जाना है, कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों को भिजवा दो, और कंफ्यूजन हो अभी भी तो सीनियर से पता करो कौन है कॉमर्स किंग, दे विल गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मिलते हैं आउट्रो के बाद, देख के जाना क्योंकि शेर की दहाड़ मस्त होती है।